क्रिप्टो बाजार के अंदर पूरा जो गेम होता है वो गेम होता है वेल्स का। मार्केट के अंदर जो गेम होते हैं ना, पंप और डंप करने की जो पावर है वो वेल्स के पास है, कुछ परसेंट वेल्स के पास है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर मार्केट के अंदर पंप और डंप करने की इंस्टीट्यूशंस के पास है। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं, वेल्स और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर कुछ कर रहा है, आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है बहुत सारे क्रिप्टो को लेके। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेल्स की। पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने देखा है बिटकॉइन की वेल्स, इथेरियम की वेल्स, XRP की वेल्स, चेनलिंक की वेल्स, शिबा इनू की वेल्स, डॉज कॉइन की वेल्स और साथ के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें मैटिक की वेल्स। ये हैं बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स। आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, ठीक है, पिछले कुछ महीने में या एक दो महीने की भी अगर मैं बात करूं, सारी अपडेट हमने कवर की हैं। इन कॉइन्स को लेके ना वेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और वेल्स ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किए हैं इन क्रिप्टो करेंसीज को लेके पिछले कुछ महीनों में, या एक दो साल से भी आप कह सकते हो और एक साल से भी कह सकते हैं। क्योंकि 2022 नवंबर वो मंथ था जब आखिरी बिटकॉइन का डंप लगा था। तो जितना डंप लगता है वेल्स की एंट्री वहीं पे होती है, क्योंकि वेल्स अपना स्मार्टली इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो वेल्स का कॉम्बिनेशन चल रहा है, मतलब वेल्स का मूवमेंट चल रहा है इतने बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स को लेके, मिलियंस ऑफ डॉलर का। सिर्फ एक दो मूवमेंट नहीं हुआ है, मिलियंस ऑफ डॉलर के मूवमेंट होते हैं डेली, मतलब करोड़ों का इधर उधर गेम होता है इन कॉइन्स को लेके। वेल्स का करोड़ों का खेल खेलती हैं वेल्स मार्केट के अंदर डेली का। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, दो दिन की बात नहीं है, पिछले आप यूँ समझ लीजिए वेल्स का तो माहौल चलेगा, चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस भी कुछ कम नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के पास पावर वेल से भी ज़्यादा है। क्योंकि वो एक इतने बड़े पावरफुल हैं, मार्केट के बड़े प्लेयर हैं और अगला बुल रन वही लेके आने वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में मार्केट में एक्टिव हैं। बहुत सारे कॉइन्स को खरीद रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। मैं अगर डॉज कॉइन की बात करूं, एक डेटा बता रहा है कि डॉज कॉइन अट्रैक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? एक तो सबसे बड़ा रीजन प्राइस में कोई बड़ा जंप नहीं है। और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जब वेल्स और इंस्टीट्यूशंस किसी कॉइन को पकड़ लेते हैं डिप के अंदर और बस पड़ गए पीछे हाथ धोके, तो फिर वो कॉइन 500%, 1000% जैसे नज़ारे दिखा देता है। आपने TRB देखा, आपने आज देख रहे होंगे सुपर कॉइन काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है। पिछले एक महीने में, दो महीने में जितने 300%, 500%, 800%, 1000% पंप होने वाले कॉइन्स हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस हैं और वेल्स हैं। क्योंकि वेल्स में भी इतनी पावर नहीं है वो इतने बड़े जंप लगा दें। वेल्स भी जंप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वेल्स के पास पावर नहीं है, बड़े बड़े वेल्स भी होते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी पावर इंस्टीट्यूशंस के पास है उतनी शायद वेल्स के पास भी ना हो। तो वेल्स और इंस्टीट्यूशंस मार्केट के अंदर इस टाइम पे काफ़ी हद तक एक्टिव हैं। और इंस्टीट्यूशंस अभी रिसेंटली आपको पता है मेकर डाओ को भी खरीद रहे हैं, हमने डिस्कस किया था। एक कॉइन और है जिसका नाम है लिडो डाओ, LDO कॉइन। ज़्यादा कोई मूवमेंट LDO का दिखा नहीं है, इस साल की स्टार्टिंग में दिखा था। ऑप्टिमिज्म और लिडो डाओ और रेंडर, ये एक तरह से आप कॉम्पिटिटर्स कह लीजिए। तो रेंडर के अभी हमने प्राइस गेन होते देखे वापस, इस साल की स्टार्टिंग में भी हुए थे। ऑप्टिमिज्म भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा है। अब बारी लिडो डाओ की है, LDO की है। और LDO काफ़ी ज़बरदस्त पंप हुआ था इस साल की स्टार्टिंग में, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था नवंबर 2022 में जब इसको गिराया गया था। कैसे गिरा था? FTX के दिवालिया होने से। तो इंस्टीट्यूशंस की नज़र जिस कॉइन पे पड़ जाए, इंस्टीट्यूशन अगर किसी कॉइन को ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस कॉइन पे नज़र बना के रखिए। शॉर्ट टर्म में देर सवेर उस कॉइन में अच्छे जंप आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप समझ गए ना मार्केट के अंदर वेल्स क्या कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, तब भी आप प्रॉफिट बना सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर। इसलिए कहते हैं कि हर एक्टिविटी को ट्रैक करना ज़रूरी है। किस कॉइन को लेके कितना मूवमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है ना। तो वेल्स, बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन, मैटिक, XRP, आप देखो कितने ज़्यादा मूवमेंट हुए हैं। और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस, और यही बड़े गेम करेंगे अगले साल भी 2024 में।
तो ये गेम रुकने वाले नहीं है, गेम चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन कीजिए ज़रूर से ज़रूर, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।